हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाला हूं केदारनाथ यात्रा को लेके, चारधाम यात्रा को लेके। तो आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो उनके आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल पूछ रहे हैं पटना सिटी अकियंस। हर हर महादेव भैया, उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2021 कब से स्टार्ट होगा? बेस्ट मंथ ट्रेवल के लिए, बाहरी स्टेट के लिए। तो यार भाई, अभी के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आया है तो वो अभी तो गवर्नमेंट ने भी उसको रद्द कर दिया है। पूरा कैंसिल नहीं है, बट उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है जुलाई एंड तक स्टार्ट हो जाना चाहिए ये। और रही बात बेस्ट टाइम की, तो बेस्ट टाइम वैसे तो मई और जून होता है, और उसके बाद में आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जा सकते हो, जब तक कपाट बंद नहीं होते तब तक। अगला सवाल पूछ रहे हैं अक्षय दुबे जी। जय हिंद ब्रदर, केदारनाथ यात्रा आउट ऑफ उत्तराखंड वालों के लिए कब से ओपन हो रही है और कोविड टेस्ट वहीं होगा या नहीं? तो उत्तराखंड यात्रा तो जैसे मैंने बताया है कि अभी तो न्यूज़ आया नहीं है, जल्दी न्यूज़ आ जाएगा जुलाई एंड तक। कोविड टेस्ट इस बार कंपलसरी होने वाला है, तो कोविड टेस्ट आपको पहले ही करवा के जाना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपका काफ़ी टाइम ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा आप यहीं से करवा के जाना। अगला सवाल पूछ रहे हैं एस टोमर भाई जी, केदारनाथ से हरिद्वार के लिए बस की टाइमिंग क्या होती है, बता दो। हर हर महादेव भाई, अगर आपको केदारनाथ से हरिद्वार वापस आना है तो उसके लिए जो बस है वो लगभग 12 या 1 बजे तक लास्ट होती है, जो कि आपको डायरेक्ट हरिद्वार तक लेके आएगी, क्योंकि रात को वहाँ पे बसें नहीं चलती है। उसके बाद में अगर आप आना चाहोगे तो आपको टुकड़ों में से टैक्सी करके आना पड़ेगा, बट डायरेक्ट बस 12-1 बजे तक ही आपको मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने नीचे उतरने की जर्नी स्टार्ट करना। अगला सवाल पूछ रहे हैं सागरिका पाल, ये रोक कब तक रहेगा? मैं अक्टूबर के लिए प्लान कर रही हूँ। सागरिका जी, ये रोक आई थिंक जुलाई एंड तक हट जाना चाहिए, या हो सकता है उससे पहले भी ये गुड न्यूज़ आ जाएगा रोक हटने का। अक्टूबर में तो आप आराम से जा सकते हो, तब तक तो आराम से इजीली स्टार्ट हो जाएगी यात्रा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, आई थिंक नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये बंगाली में लिखा हुआ है। हरिद्वार से गौरीकुंड कितना टाइम लगता है? हम आसाम से जाएंगे तो उस हिसाब से टाइम मिलाना होगा। ट्रेन का कंफर्म टिकट लेना है, अक्टूबर एंड तक हम जाएंगे। हरिद्वार से गौरीकुंड आपको जाना है तो लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे, समटाइम 10 घंटे भी लग जाएंगे आपको। अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग या गौरीकुंड बस से जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन का टाइमिंग उस अकॉर्डिंग रखना कि आप अर्ली मॉर्निंग 8 से 9 बजे के आसपास आप हरिद्वार पहुंच जाओ, ताकि आप 10-11 बजे तक लास्ट बसें होती है, तो आप वो बस पकड़ के जा सकते हो। उसके बाद में बसें डायरेक्ट नहीं मिलेगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं विश्वजीत बराई, भैया मैं कोलकाता से हूँ, हम लोग सोच रहा हूँ अक्टूबर एंड में जाऊँ। अक्टूबर एंड में स्नोफॉल मिलेगा क्या? यार, अक्टूबर एंड से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, बट वो डिपेंड करेगा वेदर के ऊपर। समटाइम नवंबर फर्स्ट वीक भी लग जाता है स्नोफॉल स्टार्ट होते होते, बट अमूमन अक्टूबर एंड से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं विशाल दास। 2-3 सवाल इन्होंने एक साथ ही पूछे हैं, तो वो ले लेते हैं। मैं वाराणसी से 12:35 AM का ट्रेन लेता हूं, बट वो मुझे 3:50 PM हरिद्वार पहुंचाएगा। तो क्या मैं उस दिन उस समय कोई गवर्नमेंट बस की बुकिंग करके सोनप्रयाग के लिए निकल सकता हूं क्या? भाई, आप पहुंच रहे हो 3:50 PM पे, तो बिल्कुल नहीं निकल पाओगे आप उस टाइम पे। जो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जो बसें चलती हैं, जो डायरेक्ट बसें हैं, वो आपको 11-12 बजे तक ही मिलेगी, तो आप उस दिन नहीं जा पाओगे डायरेक्टली। तो बेस्ट है कि आप वहीं पे स्टे कर लो। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, मैंने सुना है रात 9 बजे के बाद वहाँ बसें नहीं चलती है, जहाँ तक पहुँची होगी वहीं रुक जाती हैं, ये सही है या गलत है? मुझे नहीं पता, तो उस टाइम क्या करें? आप इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। तो भैया, जैसे कि मैंने बताया, बसें नहीं चलती है 12-1 बजे के बाद में, तो वो सवाल ही नहीं होता कि रात को जहाँ है वहीं रुक जाएगी, तो वहाँ पर ड्राइवर रात को नहीं चलाते बसें। तो बेस्ट यही है कि आप हरिद्वार में रुक जाओ और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग निकल लो, या जितना हो सके जितना जल्दी वहाँ से सुबह बस पकड़ के आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग के लिए निकल लो। अगला सवाल है, जैसे कि मैं 9 अक्टूबर को वाराणसी से हरिद्वार के लिए जर्नी करता हूँ, तो मेरा सिर्फ केदारनाथ तक की कितने दिन की ट्रिप होगी, क्योंकि मैं 14 को रिटर्न होना चाहता हूँ। या वाराणसी से आप हरिद्वार तक आप कैलकुलेशन कर लो जितना टाइम लग रहा है। हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको जाने में 1 दिन लग जाएगा, सोनप्रयाग से केदारनाथ ऊपर 1 दिन मान लीजिए, फिर आपका वहाँ पे नाइट स्टे होगा। नेक्स्ट डे आप वापस आएंगे, वो आपका डिपेंड करेगा। अगर आप जल्दी निकल के अगर 11-12 बजे तक आप पहुँच जाते हो अगर सोनप्रयाग, तो आपको डायरेक्ट हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी, तो आप सेम डे ही आप हरिद्वार वापस आ जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो।
3 दिन आपको वहाँ पे लग जाएंगे। आपने अगला सवाल पूछा है मंदिर ओपन होने का टाइम, बस का टाइम, थोड़ी और डिटेल में आपको डिटेल्स चाहिए। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वो देख लीजिएगा। जो मंदिर का टाइमिंग रहता है सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है वहाँ पर। अगला सवाल पूछ रहे हैं संदीप दास, भैया मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा अगस्त में टिकट हो चुका है 3 तारीख को, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ शेयर माई नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, आप 3 अगस्त को जाना चाह रहे हैं, तो यार अभी तक तो कुछ डेट आया नहीं है, बट अगस्त तक होप सो आ जाएगा। बट एक इसमें पैच ये भी फंसा हुआ है कि जब भी यात्रा स्टार्ट होगी तो पहले उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी, वो अराउंड 8 से 10 दिन तक वो उसका देखेंगे कि वहाँ पे कैसा रहता है। उसके बाद में वो पूरा उत्तराखंड के लिए स्टार्ट करेंगे, वो भी आई थिंक 8 से 10 दिन तक के लिए वो चेक करेंगे कोविड सिचुएशन को लेके। उसके बाद में आउट ऑफ स्टेट के लिए वो या पूरे इंडिया के लिए वो ओपन करेंगे, तो इसमें 10 से 20 दिन तक वहाँ लग जाएगा। तो 3 अगस्त थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, तो आप होल्ड कर लीजिए, तब तक आने दो न्यूज़ को। अगला सवाल पूछ रहे हैं शुभ योगेकर, भाई केदारनाथ कब से चालू हो रहा है और केदारनाथ से तुंगनाथ और बद्रीनाथ कैसे जाएं? लव फ्रॉम मुंबई ब्रदर। लव यू ब्रदर। केदारनाथ की जो यात्रा अभी तो रद्द हो गई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आता तब तक के लिए वो रोक लगा दी है। उम्मीद है जुलाई मिड या जुलाई एंड तक उसका अपडेट आ जाना चाहिए, तो उसके बाद में यात्रा आप कर पाएंगे। और रही बात तुंगनाथ और बद्रीनाथ, वहाँ से जाने के लिए तो अभी तो बसें भी वहाँ पर है नहीं, बंद है। बट हाँ, जब यात्रा चालू हो जाती है तो वहाँ से तुंगनाथ के लिए भी आपको बस मिल जाती है और बद्रीनाथ के लिए भी आपको बस मिल जाएगी। तो बस की सुविधा यात्रा के टाइम पे रहती है। अगला सवाल पूछ रहे हैं टेक हेल्पर विनय, जब हम लोग गौरीकुंड पहुँचेंगे तब गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी हो सके, 4 बजे 5 बजे, जितना जल्दी आप यात्रा स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप ऊपर केदारनाथ पहुँचेंगे, क्योंकि लगभग 7 से 8 घंटे आपको लग जाएंगे। 8 घंटे मुझे भी लगे थे, बाकी डिपेंड करेगा आप कितना तेज़ चलते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं सरनजीत, भैया उत्तराखंड में एंटर होने के लिए भी कोई पास बनेगा क्या? भैया ज़रूर बनेगा। आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पे जाके आपको ई पास अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बिना आपको परमिशन नहीं मिलेगा एंटर होने के लिए, स्पेशली अब जो यात्रा स्टार्ट होगी, क्योंकि कोविड की वजह से ही वो रद्द हुई है, तो प्रोटोकॉल में वो रहेगा ही रहेगा। तो वो आपको कैसे बुक करना है मैं लिंक दे दूँगा नीचे, तो आप उत्तराखंड का जो स्मार्ट सिटी पोर्टल है वहाँ पे जाके आप ई पास अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं अंकित वर्मा, भैया अगर बिना RT-PCR टेस्ट के बिना केदारनाथ गए तो क्या वापस भेज देंगे या वहाँ पे टेस्ट होगा? भैया वहाँ पे आपको एंटर ही नहीं करने देंगे, आपको वहीं पे रोक देंगे। फिर वहाँ पे जाके आप टेस्ट करवाओ, कहाँ टेस्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, कब रिपोर्ट आएगा, इन झंझट में पड़ने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा आप यहीं से टेस्ट करवा के ही जाओ। अगला सवाल पूछ रहे हैं अंकुर श्रीवास्तव, हम झारखंड से हैं भैया, हमको आना है केदारनाथ, बाहरी राज्य के लिए कब से चालू होगा? बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, हमको वेट नहीं कर सकते। भैया जल्दी स्टार्ट होगा, जुलाई एंड या जुलाई मिड तक न्यूज़ आ जाना चाहिए। और उत्तराखंड के बाहर के लोगों के लिए आप ये मान के चलो अगस्त से हम जा पाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगला सवाल पूछ रहे हैं भारत व्रिस्टलर, भाई अक्टूबर एंडिंग में स्नोफॉल देख सकते हैं क्या? डिपेंड करेगा वेदर पे, बट चांसेस ज़्यादा है कि आप अक्टूबर एंड में देख पाओगे वहाँ पे। अगला सवाल पूछ रहे हैं सचिन दे, केदारनाथ जाने में टोटल कितना एक्सपेंस आएगा? अगर आप ओनली केदारनाथ जाना चाहते हो तो हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से वापस हरिद्वार लगभग आपका 2500 से 4000 के बीच में एक्सपेंस आ जाएगा मिनिमम, अगर बात करें। बाकी आप पे डिपेंड करेगा आप कितना खर्च करते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं ज्ञान भाई, वासुकी ताल की वीडियो बनाओ फुल डिटेल के साथ। भाई वासुकी ताल इस बार मेरा भी जाने का प्लान है, तो मैं वहाँ पर गया तो डेफिनेटली बनाऊंगा। यहाँ बैठ के इंटरनेट की जानकारी लेके वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे डिटेल में देख के फिर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं रंजन गुप्ता, कब से केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है भाई? हम वेट कर रहे हैं, प्लीज़ सही डेट बताओ। सही डेट तो अभी आई नहीं है भाई, हम सब उसी में वेट कर रहे हैं कब डेट आएगा। तो जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना के आप सब लोगों को अपडेट कर दूँगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं धृतिदीप मेहती, आपके इस सवाल में जितना मैं समझ पाया आप ये जानना चाह रहे हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ के लिए आप 10 से 13 सीटर आप कार बुक करना चाह रहे हैं, तो एक टेम्पो ट्रेवलर वहाँ पे आप बुक कर लीजिए, वो आराम से आपको मिल जाएगा, जिसका रेट लगभग 15 से 20 रुपये पर किलोमीटर आई थिंक हो जाना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि रास्ते में जो भी मंदिर आएंगे आप वहाँ पर रुकना चाह रहे हैं, तो देखो अभी कोविड के हिसाब से क्या परमिशन मिलेगा, क्या गाइडलाइन आएगी, उसके हिसाब से मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अगर ये गाइडलाइन के अंदर अगर परमिट करते हैं तो आप बिल्कुल आप रुक पाओगे,
अदरवाइज़ नहीं रुक पाओगे। तो जहाँ तक उम्मीद है, अब 99% मान के चलिएगा आप रुक पाओगे, जाके आ सकते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं नितिन पंत, भाई मैं तो हूँ उत्तराखंड का ही, पर रहता दिल्ली में हूँ। अगर मैं 1 नवंबर को जाता हूँ तो मुझे होटल सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? नवंबर में लगभग 4000 से लेकर 7000 के आसपास आपको होटल मिल जाएगा। बट अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो वहाँ पे GMVN के बने हुए हैं टेंट्स के, बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तब वहाँ पर भी रह सकते हो, जो कि लगभग 1000 रुपये पर बेड वो चार्ज करते हैं, जिसका आप बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो। बट होटल का बुकिंग आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही वहाँ पे चार्ज करते हैं, तो कोई उनका फिक्स रेट नहीं होता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं वायरल पटेल, केदारनाथ जर्नी टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुई? भाई मेरी बात करूँ तो मेरा तो लंबा टूर था। मैं केदारनाथ, चौपटा, तुंगनाथ, चंद्रशिला, उसके बाद में वापस ऋषिकेश भी रुका था। तो अगर आप ओनली केदारनाथ करना चाहते हो तो लगभग 3 से 4 दिन में आपका हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं XYZ ABC, बड़ा यूनिक नाम रखा है भाई। ई पास ऑनलाइन बन जाएगा, बायोमेट्रिक भी ऑनलाइन होता है या सोनप्रयाग में ही करना पड़ेगा? भाई ई पास तो अपने को उत्तराखंड में एंटर करने के लिए करना होता है, और केदारनाथ जाने के लिए अपने को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ई पास तो गवर्नमेंट के जो स्मार्ट सिटी पोर्टल वहाँ पे बन जाएगा, और केदारनाथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो जो मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिस डेट पे आप जाना चाहते हो। तो ऑनलाइन बन जाएगा और ऑफलाइन भी बन जाएगा। अगला सवाल पूछा है रसिका पालना, आपने शायद एक सवाल और भी पूछा था, ऋषिकेश से सोनप्रयाग कैसे जाएं? बस से जा सकते हो, प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हो। 2 ऑप्शन हैं आपके पास, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे ट्रैवल कर सकते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं यशवंत पात्रा, धाम कब से चालू होगा ब्रदर? धाम वही, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, जुलाई एंड या जुलाई मिड में न्यूज़ आने पे डिपेंड करेगा कब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं द गबरू, सितंबर में जा रहा हूँ, आप बताओ सोनप्रयाग के लिए बेस्ट होटल और केदारनाथ के लिए बेस्ट होटल। 11 बॉयज़ का ग्रुप है। या भाई सोनप्रयाग में तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, GoABBO पे देख लीजिए, या और भी बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ पे आप देख लीजिए, आपको बेस्ट मिल जाएगा। स्पेशली किसी होटल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जिसमें मैं रुका था मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। और केदारनाथ में भी सेम, मैंने जस्ट मंदिर के राइट हैंड साइड का ही होटल लिया हुआ था, वो वहाँ जाके हमने बुक किया था, तो नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक बेस्ट रहेगा आप गवर्नमेंट के जो बने हुए हैं, GMVM के जो वहाँ पे बने हुए हैं टेंट बने हुए, उसमें रहिए, वो ज़्यादा आई थिंक कन्वीनियंट रहेगा। और वहाँ पर आप ऑनलाइन भी बुक कर पाओगे, होटल आप ऑनलाइन बुक कर नहीं पाओगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कौशिक H, क्या सितंबर में यात्रा स्टार्ट हो जाएगी अदर स्टेट के लिए? चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल पूछ रहे हैं अविनाश यादव, भाई सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जो गाड़ी जाती हैं उनकी टाइमिंग क्या है? आई थिंक वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, रात को 10 बजे तक चलती है। अगला सवाल पूछ रहे हैं रतन हायट, अक्टूबर को मेरा टीम जा रही है, हम लोग बाबा केदारनाथ यात्रा कर सकता हूँ भाई? हाँ, अक्टूबर में आराम से कर सकते हो, तब तक आराम से ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पूछ रहे हैं मुकुल चौधरी, केदारनाथ धाम यात्रा की जो बात हो रही है कि यात्रा कैंसिल हो गई है, सच है ये बात? यात्रा तो कैंसिल नहीं हुई, मतलब रद्द हुई है, अगले अपडेट तक के लिए यात्रा होगी, बट अभी के लिए कैंसिल हुई। अभी यात्रा आप नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट वापस से अपडेट नहीं देती है, जो कि जल्दी ही आ जाएगी अपडेट, बट इस साल यात्रा होगी, उम्मीद है। अगला सवाल पूछ रहे हैं टेक्नो गेमर ऑफिस, भाई नवंबर की फर्स्ट वीक में स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा कि नहीं? ज़रूर मिलेगा, मैं भी उसी टाइम गया था, 3 नवंबर को स्नोफॉल हुआ था और भारी स्नोफॉल हुआ था, आपको भी मिलेगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं अजय मोबाइल टेक, 10-15 अगस्त के बीच में केदारनाथ धाम यात्रा हो सकता है क्या? 10-15 अगस्त चांसेस ज़्यादा है कि हो जाएगा, क्योंकि जुलाई एंड तक उम्मीद है स्टार्ट हो जाने का। अगला सवाल पूछ रहे हैं विजय सदिया, 5 सितंबर कैसा रहेगा यात्रा के लिए? बहुत अच्छा टाइम है सितंबर का, तो आप जा सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं देवल अहिरी, मैं अक्टूबर 29 में जा सकता हूँ ना? आराम से जा सकते हो भाई, केदारनाथ धाम जो कि 6 नवंबर को उनके कपाट बंद होंगे, तो तब तक आप आराम से घूम के आ सकते हो, बस एक बार यात्रा स्टार्ट हो जाए। अगला सवाल पूछ रहे हैं सत्यजीत, अदर स्टेट वालों के लिए कब से खुलेगा? वही बात है, जुलाई एंड, अभी डेट आया नहीं है, उम्मीद है जुलाई एंड तक हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं ऋतिक दत्ता, भाई सितंबर में फ़्लाइट टिकट भी बुक हो चुका है, क्या लगता है कि सितंबर में यात्रा शुरू होगी? उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि सितंबर तक आराम से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं अतुल बरंगे, भाई क्या लगता है कब से चालू हो सकती है, बताओ ना, बिकॉज मेरा प्लान बना है इस साल, कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है केदारनाथ। तो भाई आराम से थोड़ा वेट करो, न्यूज़ आ जाएगा, मैं वीडियो बना के आप सब लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो कि जल्द से जल्द न्यूज़ आ जाना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है, तो आप आराम से यात्रा कर पाओगे, उदास मत होइए। अगला सवाल पूछ रहे अमर हेल्डर, बड़े भाई हम तो सोचे कि इस साल सितंबर 1 तारीख
को जाऊँगा, क्या जा भी पाऊँगा? आराम से जा पाओगे, सितंबर ना से अक्टूबर में जा पाओगे, बट जा पाओगे, इस साल जा पाओगे आराम से। तो ये थे आप सब लोगों के सवाल। अगर आप लोगों के कुछ और भी सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जितना हो सका मैंने आप सब लोगों के सवाल लेने की कोशिश की है, उनके आंसर देने की कोशिश की है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आपके जो भी ओपिनियन है केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा को लेके और जो भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे आप सब लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।